नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। और इस वक्त हम बिहार विधानसभा में हैं और हमारे साथ माले के विधायक अमरदीप कुशवाहा जी हैं, जो जीरादेई से विधायक हैं। आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग को 12 सीटें मिल गई है, लिहाजा ज़्यादा मत उड़ें। तो हम इनसे बात करते हैं। आप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कमेंट किया, क्या कहेंगे आप इस पर? मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया कमेंट लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सदन के नेता के रूप में सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गलती से जीत करके माले के लोग आ गए हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ वक्तव्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। यह साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो भी सदन में आए हुए हैं वो जनता द्वारा चुन करके आए हुए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के वक्तव्य देना ये लोकतंत्र का अपमान है, उस जनता का अपमान है। और इसीलिए हम लोगों ने इस वक्तव्य पर सदन का बायकॉट किया, क्योंकि जिस सदन में जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जाता है और कहा जाता है कि गलती से जीत कर आया है। क्या हमको जो है 70,000 जनता हमको वोट दिया है, वो गलती से वोट दिया है? एक मुख्यमंत्री जैसे शख्सियत को जो बिहार के लोग उनको नेता के रूप में देख रहे हैं और उनको यह वक्तव्य देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया है और हम मुख्यमंत्री जी से खुद पूछना चाहते हैं कि अपनी पार्टी की स्थिति पर भी थोड़ा गौर करें। 10 में कहाँ थे, पिछले समय में कहाँ थे और आज कहाँ चले आए हैं। तो ये 70 से जीत करके 43 सीट पर पहुंच गए हैं, अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं और दूसरे पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। हम गरीबों के आंदोलन को, गरीबों के आवाज़ को सदन के भीतर जब उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को तीखा लगता है, लग ही सकता है। वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। बाहर में छात्रों पर कमेंट कर रहे हैं कि कोई छात्र धरना प्रदर्शन करेगा उसके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, और अगर मुकदमे हो जाएंगे, चार्जशीटेड हो जाएंगे, तो वो जो है सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। तो ये देख रहे हैं दिल्ली की सरकार जो मोदी जी की है, वो सरकार भी डरा करके देश में आंदोलन को कुचलना चाहती है और यहाँ भी डरा करके जनता पर शासन चलाना चाहते हैं। ये लोग खुद कहते हैं कि हम लोग आंदोलन से उपजे हुए हैं और आंदोलन की हत्या करना चाहते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे आज ज़रूरत है कि इस लोकतंत्र के रक्षा के लिए जो जनता ने हमें जवाबदेही दिया है, उस जवाबदेही के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना और खड़ा होंगे। और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी सदन के भीतर ऐसे ज़रूरतों पर हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का बयान है वो एक जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मनोबल को तोड़ना है, हरास करना, तोड़ना है, बिल्कुल मनोबल को तोड़ना है। वो डेमोरलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सदन में हमारे खिलाफ न बोले, जबकि सच्चाई है कि जब सरकार आप 15 साल से चला रहे हैं, फिर सत्ता में आए हुए हैं, जनता का सवाल होगा तो वहाँ जनप्रतिनिधि सवाल उठाएगा। तो आप इस तरह से वक्तव्य दे करके उसको बोलने से रोकना चाहते हैं। ये तो सरासर अन्याय है। इसलिए हम निश्चित तौर पे इसका विरोध किए, प्रोटेस्ट किए और आज बाहर निकल कर आए हैं, अपना चला रहे हैं सदन। एक विधायक के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को वो जैसे कि वो उनका कर रहे थे, उनके जब रोक रहे थे, टोक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आपको मैंने भी गोद में खिलाया है, आप बैठ जाएं, उस बात पे का जिक्र न करें। सब मैं समझ रहा हूँ कि जिस जगह पर ये सब बातें कही जा रही थी, लोकतांत्रिक प्रणाली में इस सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। किसी को कोई गोद में खिला सकता है, हो सकता है कि कोई हमारा सम्मानीय है, वो भी मैं मानता हूँ, बुजुर्ग है, पिताजी के बराबर हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हुए हैं इस सदन में, तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए अगर जनता ने जो जवाबदेही दी है उसके पक्ष में हमें मजबूती से खड़ा रहना। इस तरह से बच्चा कह करके डेमोरलाइज करना, उसको बैठाना, ये उचित नहीं था। लेकिन फिर भी ये सामाजिक एक रिश्ते हैं, उन्होंने कहा इसको बहुत दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया है, आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सदन बेहतर तरीक़ा से चले, जनता का काम हो। जनता ने हमें चुन करके सदन में काम करने के लिए भेजा है। हम निश्चित तौर पे विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की जवाबदेही है कि सरकार जहां गलती करती है, सरकार जहां चूक करती है, निश्चित तौर पे सरकार को हम वहां सचेत करें। तो हम सदन में इस जिम्मेवारी को निभाते रहेंगे। सरकार जहां भी गलती करेगी, झूठ बोलेगी, वहाँ निश्चित तौर हम जनता की जिम्मेवारी को निभाते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको। तो ये थे माले के विधायक अमरदीप कुशवाहा जी, जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं नीतीश जी का मंशा
हमारे विधायकों के मनोबल को कम करना था और ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बिहार विधानसभा।